सो हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हिमांशु, योर मैथ फैकल्टी हिमांशु भैया। तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट को कंप्लीट कवर करने वाले हैं, जिसमें हम डेफिनेशंस, इंपोर्टेंट डेफिनेशंस जो कि अक्सर हमें बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं, बहुत मजा आएगा। तो हमारी सबसे पहली वाली जो डेफिनेशन है वो रिक्त संबंध यानी कि एम्प्टी रिलेशन को रहने वाली है, जिसमें हम देख सकते हैं कि रिक्त संबंध की डेफिनेशन यह होती है जिस संबंध में किसी भी अवयव का किसी भी अवयव से संबंध नहीं होता है उसे रिक्त संबंध कहा जाता है। आसान भाषा में कह सकते हैं किसी का किसी से कोई संबंध नहीं होता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम एक सेट लें, हमने एक सेट या समुच्चय कह सकते हैं, इसे एक समुच्चय लिया हमने, ए समुच्चय को माना, इसमें हमने 1,2 लिए, तो इसका जो संबंध होता है वो एक का ना तो एक से है ना एक का दो से, मतलब ये एम्प्टी स्पेस है, इसको हम फाई से डिनोट करते हैं। रिलेशन में इसकी वैल्यू ये होती है, इसको हम रिक्त संबंध कहा जाता है। सेकंड डेफिनेशन हमारी रहने वाली है सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन, जिसमें हम देख सकते हैं यदि a, b बिलोंग्स टू r हो तो b, a बिलोंग्स टू r भी होना चाहिए। लाइक एक समुच्चय हमारा a है, जिसमें 1, 2 और 3 एवं 4 अवयव शामिल है, जिसकी रिलेशन अगर हम देखें तो हमें रिलेशन 1,1, 1,2, 2,1, 2,2 ये हमने मान लिया। आगे और भी हो सकती है, तो इसमें हम देख सकते हैं 1,1 यानी कि a, 1,2 यानी कि a, b, 2,1 यानी कि b, a, that belongs to r, that means that is the symmetric relation, and the third one is, तो हमारी थर्ड जो डेफिनेशन रहने वाली है वो सार्वत्रिक संबंध यूनिवर्सल रिलेशन को लेकर रहने वाली है। इसमें हम देख सकते हैं जिस संबंध में हर अवयव दूसरे अवयव से संबंधित हो उसे सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। आसान भाषा में कह सकते हैं सबका सबसे संबंध हो, यानी कि हमने एक एग्जांपल के रूप में एक सेट लिया ए, जिसमें 1, 2 एवं 3 एलिमेंट्स हैं। जब हम इसकी रिलेशन बनाएंगे तो रिलेशन में हमें 1,1, 1,2, 2,1,3, 2,1, 2,2 और 2,3, ऐसे ही 3,1, 3,2 और 3,3। आप देख सकते हैं 3 एलिमेंट्स हैं, एक का हमने जब इनसे रिलेशन किया तो एक के साथ एक लिया, 2, 3, ऐसे ही 2 का लिया, ऐसे 3। इससे हम कह सकते हैं जो सार्वत्रिक संबंध होता है उसमें पर एलिमेंट से कनेक्शन होता है, ठीक है। एंड जो हमारी फोर्थ डेफिनेशन रहने वाली है वो आत्मसम संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, या हम कह सकते हैं स्वतुल्य संबंध। इसे हम देख सकते हैं यदि हर अवयव का संबंध स्वयं से हो तो वह आत्मसम संबंध कहलाता है। आसान भाषा में हर व्यक्ति अपनी फोटो रखता है। लाइक जैसे हमने एक सेट बी लिया, जिसमें हम देख सकते हैं कि 1, 2 एंड 3 1.3 एलिमेंट्स है, लेकिन जब हम इसका रिलेशन बनाते हैं तो रिलेशन में 1,1, 1,2, 2,2, 3,3। आप देख सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट 1 है, मतलब इसको हम ए नाम देते हैं, ये बी है, इसको हम बी देते हैं, ये सी है। तो हम देख सकते हैं 1,1 यानी कि a, ऑल्सो बिलोंग्स टू r। देख सकते हैं r यहाँ पर रिलेशन रहने वाली है, एंड बिलोंग्स मतलब इसका एप्सिलॉन, इसका मीन्स होता है कि जो रिलेशन में बिलोंग करता है। लाइक a, यानी 1,1 ऑल्सो बिलोंग्स टू r, दैट मीन्स दैट इज द सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, तो जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन रहने वाली वो सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन को लेकर रहने वाली, जिसमें हम देख सकते हैं a, b ऑल्सो बिलोंग्स टू r हो तो b, a ऑल्सो बिलोंग्स टू r, यानी कि अगर a और b बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन में तो b, a बिलोंग भी करने चाहिए रिलेशन में, तब उसे हम सममित संबंध कहते हैं। एक ऐसे हम उदाहरण के थ्रू समझते हैं। लाइक हमने एक सेट लिया C, इसमें सेम 1, 2 एंड 3 एलिमेंट्स हैं। जब हम इसका रिलेशन करते हैं तो रिलेशन में आप देख सकते हैं 1,2 एंड 2,1, रिलेशन इसकी 1,2 एंड 2,1 है, और भी आगे हो सकती है, लेकिन हमें इसको समझने के लिए इतना ही काफी है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि 1 को हम a नाम देते हैं, 2 को हम b नाम देते हैं, तो ये b है और ये 1 है, ये a है। तो आप देख सकते हैं इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि 1,2 यानी कि हम इसे शॉर्ट में समझते हैं a, ऑल्सो बिलोंग्स टू r, एंड 2,1 b, a ऑल्सो बिलोंग्स टू r, दैट मींस दैट इज द सिमेट्रिक रिलेशन। तो आते हैं तो इसमें देखते हैं सक्रामक संबंध, या हम इसे सक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में हम देखते हैं। इसकी डेफिनेशन हमें बताती है कि a, b अगर बिलोंग करते हैं रिलेशन में, b, c बिलोंग करते हैं रिलेशन में, तो a, c बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में, तभी हम इसे संक्रमण संबंध या ट्रांजिटिव रिलेशन बोल सकते हैं। तो एग्जाम के थ्रू फिर से समझते हैं। तो हमने एक सेट लिया D, जिसमें हमें 1, 2 एंड 3 एलिमेंट्स दिए गए हैं, एंड रिलेशन हमें भी दी जाएगी। तो रिलेशन हमें दी गई है 1,2, 2,3 एंड 1,3। अब इसको हम a नाम देते हैं, इसको b देते हैं, इसको c देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ देख सकते हैं कि 1 है यानी कि a है, a b बिलोंग कर रहा है, b और c बिलोंग कर रहा है, और a और c बिलोंग कर रहा है। अब आप कंडीशन देखिए, a, b बिलोंग्स टू r बिलोंग कर रहा है, b, c बिलोंग्स टू r बिलोंग कर रहा है, a, c आल्सो बिलोंग्स टू r, दैट मींस दैट इज द ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो अब हम फंक्शंस की ओर चलते हैं। तो फंक्शंस के टाइप्स के बारे में आपको बताई था, अब हम इसकी डेफिनेशंस में आते हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन रहने वाली है 1 फंक्शन, यानी कि एक फलन, जिसमें हम देख सकते हैं यदि अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब भी अलग अलग हो तो वह एक फलन कहलाता है। आसान भाषा आप देख सकते हैं दो अलग बच्चों का रोल नंबर एक जैसा नहीं हो सकता है।
लाइक मेरा रोल नंबर अलग होगा, मेरे फ्रेंड का रोल नंबर अलग होगा, किसी का सेम नहीं हो सकता है। मतलब 1 1 से हम समझ सकते हैं एक एक, मतलब अलग अलग होता है, सबका डिफरेंट कनेक्शन होता है। सेकंड जो हमारा फंक्शन है वो है आच्छादित फलन ऑन टू फंक्शन। जैसे हम देख सकते हैं यदि सहपरास का हर अवयव परास में आ जाए, सहपरास का मतलब कह सकते हैं कोडोमेन, सहपरास को हम कोडोमेन बोलते हैं और परास को हम डोमेन बोलते हैं। आ जाए तो भाई आच्छादित फलन कहलाता है। कक्षा की हर सीट पर कोई ना कोई छात्र बैठा होता है, लाइक कोडोमेन 1 2 3 है, और डोमेन में हमारे ए बी ए भी है। तो हम देख सकते हैं कि एक सीट पर ए बंदा बैठा है, एक सीट पर ए बंदा बैठा है, और सी मानते हैं तो एक सीट पर ए बंदा बैठा है। तो हम देख सकते हैं जो कोडोमेन है उसका कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, तो इसको हम ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। तो मैनी वन फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। मैनी वन फंक्शन में यदि 2 या 2 से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब समान हो तो भाई बहु एक फलन कहलाता है। आसान भाषा में 2 छात्र एक ही बस में स्कूल जाते हैं, 2 छात्र जब एक ही स्कूल में बस जाते हैं, लाइक एग्जांपल लेते हैं हम, एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें ये हमारा डोमेन है, ये हमारा कोडोमेन है, 1 2 3 3। तो आप देख सकते हैं जब डोमेन का पर एलिमेंट कोडोमेन से रिलेशन कर रहा है तो डोमेन के 2 एलिमेंट्स कोडोमेन के एक एलिमेंट से कनेक्शन कर रहे हैं। इसमें हम डेफिनेशन में देख सकते हैं यदि 2 या 2 से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब समान हो, लाइक इसको हम इनपुट बोलते हैं, इसको आउटपुट बोलते हैं। एक इनपुट के दो डिफरेंट आउटपुट्स का एक इनपुट है, तो जिससे हम कह सकते हैं कि यह है बहुएक फलन है, मैनी वन फंक्शन है डेफिनेशन के अंदर, जिसमें द्विएक फलन बाइजेक्टिव फंक्शन, 2 फलन एक और आच्छादित दोनों हो उसे द्विएक फलन कहते हैं। लाइक जो फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो उसका जब हम ज्वाइंट कर देते हैं तो उसे हम द्विएक फलन कहते हैं। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम आपके जो भी डाउट्स होंगे उनको क्लियर करेंगे और कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन भी करेंगे। ठीक है, बाय।